What's up guys? एडवोकेट जसमीत सिंह दिस साइड। मैं यूजुअली कभी भी अपनी वीडियोस के स्टार्टिंग में आपको हाय हेलो नहीं करता, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद वो नहीं होता कि मैं आपको हाय हेलो करके अपनी बात रखूं। बट मैंने सोचा क्यों ना फॉर अ चेंज, जो कि एक बहुत ही आयरॉनिकल बात है इस कंट्री में। फॉर अ चेंज मैं आप लोगों के साथ हाय हेलो करके देखूं। लेटली पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था अपने काम में, अपनी वकालत में। और नाउ आई हैड गॉट सम टाइम, आई हैड टू टेक आउट टाइम टू मेक दिस वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं टोटली सपोर्ट करूँगा हमारे देश के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। इस प्रोटेस्ट का होना ज़रूरी क्यों था, ये आप सबको बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। इतनी अच्छी वीडियोस, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी एक्सपोजेस हो रहे हैं, इतनी नेगेटिव पीआर चल रही है जिसमें स्टूडेंट्स को गलत बताया जा रहा है। कोई कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स के पास फंडिंग आ चुकी है पाकिस्तानियों से और यहाँ से वहाँ से। मार्कस ऑरेलियस ने अपने कार्यकाल के टाइम पे ऐसे बहुत सारी मुसीबतें देखी, लेकिन वो मुसीबतों से पीछे नहीं हटता था। वो उनका टैक्टिकली सामना करने में बिलीव करता था। सो इज़ द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री, जो टैक्टिकली मुसीबतों का सामना करने की कोशिश करते हैं और वो स्टूडेंट्स को मुसीबत समझते हैं, और उनके टैक्टिक्स इंक्लूड करते हैं पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को पेलना, मारना, पीटना, विच इज़ अगेन बीइंग इन दिस लीगल बैकग्राउंड एंड लीगल वर्क। आई नो हाउ पुलिस वर्क्स, और पुलिस के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और पुलिस को क्या करना कब करना होता है, ये एक लेमैन के लिए समझना मुश्किल है। जो लोग एक आउटवर्ड व्यू रखते हैं इन चीज़ों के लिए, वो समझ रहे हैं कि भाई पुलिस स्टूडेंट्स को मार रही है, क्योंकि भाई वीडियो बनाते बनाते अभी अभी एक अपने भाई का फ़ोन आ गया कि भाई एक दोस्त को प्रोटेस्ट में से उठा लिया और कल से गायब है, वो मिला नहीं, पुलिस वालों के पास है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज़ दैट कि पुलिस वालों के प्रोटोकॉल्स ये होंगे, कैसे भी करके भीड़ हटानी है। अब उसमें डंडे मारो, लाठी मारो, कुछ भी करो, बट तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि पुलिस वाले अधिकतर जो होते हैं वो सिविलियंस को कुछ समझते नहीं है फर्स्ट, और वो भी जब सिविलियन हो स्टूडेंट्स, तब तो उनकी और बैंड बजी। क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट मैं पुलिस वालों का रवैया नॉर्मल आदमी और हमारे साथ बहुत अलग देखता हूँ। मुझे पता है कि ये लोग क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं। आधे से ज़्यादा इसमें जो है वो ये बच्चों को मारना एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तुमने वीडियोस देखी है कैसे लड़कियों के साथ गलत तरीके से मारा जा रहा है, और प्रोटेस्ट के बाद का जो आफ्टर मैथ होगा उसमें ये हैवी मात्रा में बच्चों पे केस करेंगे। ये 100% है। ये अभी रिकॉर्ड करेंगे, बाद में आइडेंटिफाई करेंगे और बच्चों को फंसाएंगे। बच्चों की डिमांड जो है वो बिल्कुल जायज़ है। एक सरकार जिससे किसान परेशान थे, जिससे सोल्जर्स परेशान थे, जिससे एथलीट्स परेशान थे, जिससे यूथ परेशान है, जिससे एम्प्लॉयड बंदा जो टैक्स इतना हैवी भर रहा है वो परेशान है, अनएम्प्लॉयड बंदा परेशान है। अभी भी अगर कोई सरकार का सपोर्ट करता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो बंदा बस अब सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो समाज में अलग दिखने को कूल समझता है। ऑन दी अदर हैंड उसमें बॉल्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सही का साथ दे सके। और मोस्टली मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लोग बाग ये बात की गहराई रियलाइज़ नहीं कर पा रहे
कि भाई रेजिग्नेशन से एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा, एक सिंबॉलिक वे में एग्ज़ाम्पल बनेगा ये एक। इससे कोई प्रैक्टिकल आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलेगी बच्चों को जीवन में, लेकिन हालांकि सरकार को एक धक्का लगेगा कि भाई बच्चों में इतनी हिम्मत है कि वो हमें गिरा सकते हैं। अगर अभी भी 2 साल बाद जब भी इलेक्शन है ये सरकार जीतती है तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि लास्ट टाइम भी इन्होंने वोटिंग रिग करी थी बहुत तगड़े तरीके से, इस बार भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सो अल्टीमेटली होगा क्या, जो लोग अपर मिडिल क्लास में रहते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है पढ़ने के लिए। जो बिल्कुल गरीब है उनका बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। मासेस में फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास लोगों को। मिडिल क्लास लोग, माँ बाप अपने बच्चों में अपने सपने देखते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। एक बच्चा जब बैठ के 1 साल एक पेपर की तैयारी करता है, पेपर देने के बाद उसे बोला जाता है कि भाई पेपर लीड है। जस्ट टू टेल यू, मैं ये पता नहीं क्या है, बॉम्बे बंटा वनीला कोक पी रहा था, 0 शुगर, बढ़िया चीज़ है। पेपर लीक होने के बाद बच्चों का दिल टूटना बहुत ही लाजमी है। इसको इस तरीके से देखो कि अगर मान लो मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि भाई तुमने जो 12वीं के पेपर दिए थे वो लीक थे, तुम्हें अब दोबारा 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें दोबारा 12वीं के पेपर देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद तो दोस्तों इस वीडियो के बीच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कहीं ना कहीं से, किसी न किसी वजह से। बट मेरा कहने का मतलब ये था, मैं भूल भी गया कि मैं पहले क्या कह रहा था। सो ये पिछले पार्ट से कनेक्टेड हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा था कि हैवी मात्रा में इन बच्चों पे केसेस भी डलेंगे, इन बच्चों के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी जो ये आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक भुगतेंगे। तुमने इस सरकार का हर किसी के साथ रवैया देख लिया, तुमने ये देख लिया कि तुम्हें इंसाफ कौन दिलवा सकता है। तुम्हें इंसाफ दिलवा सकता है सिर्फ रेवोल्यूशन, यानी कि हम लोगों को अगर अपने बच्चों के लिए कुछ आगे सेफ्टी रखनी है तो हमें रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। हमें सड़कों पर उतरना, धरने डालना, इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। तुमने देखा कि सीजीआई का क्या रिस्पॉन्स था। सीजीआई कहता है कि भाई बच्चे पिट रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने बस एक शब्द बोला कॉकरोच, और आज वो कॉकरोच सरकार की नाक में दम कर चुके हैं। और उससे भी ख़तरनाक बात ये है कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं। तुम इनको किसानों की तरह ये नहीं बोल सकते कि ये अनपढ़ है या ये तो गंवार हैं, ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं। अब नीड ऑफ द आवर जो है वो ट्रैक्टर की तरफ ढलती जा रही है, जिस पे फिर कभी बात करेंगे। बट एट प्रेजेंट जो मेरा ओपिनियन ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे अभी इस टाइम स्कूल जा रहे हैं तुम सबको सड़कों पे आना चाहिए, चाहे तुम थोड़ी थोड़ी देर के लिए आओ। जितने भी दिल्ली के आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की जान गई है, जो बच्चे मरे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के फेलियर की वजह से मरे हैं, पेपर लीक हुए हैं, इस वजह से उनकी ज़िंदगियाँ इतनी इम्पैक्ट होगी कि उन्होंने मरना ज़रूरी समझा इस देश में बड़ा होने के बजाय। कल को ये तुम्हारा बच्चा भी हो सकता है जो घर आ रहा है 12वीं का पेपर दे के, उसके बाद 2 साल किसी पेपर की तैयारी कर रहा है और वो पेपर लीक हो गया और वो लटक गया। तब तुम ये मत बोलना, या तब तुम रिग्रेट करोगे कि यार जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था तब मैं तो मोदी 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 करता था, और मैं तो बिल्कुल बीजेपी का अंधभक्त था, क्योंकि मेरी आंखों पे जो है वो रिलीजन का एक मोटा पट्टा बंधा हुआ था। काश उस टाइम मैंने वो पट्टा हटा लिया होता तो आज मेरा बच्चा ना मरा होता। और क्रांति जो है वो ही इस देश को बचाएगी। जस्टिस मार्तंडे ने भी यही कहा था कि इस देश को डेमोक्रेसी अब कहीं नहीं ले जा सकती, इस देश को डिक्टेटरशिप चाहिए, वो भी पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की। अगर इस देश की किस्मत में ऐसा हुआ तो उसको मिलेगा, नहीं तो मेरे दोस्तों आप और मैं इसी तरह कीड़ों की ज़िंदगी जिएंगे इस देश में, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स देंगे, गंदी हवा खाएंगे,
गंदी सड़कों पे गड्ढों में घूमेंगे फिरेंगे, और किसी दिन शायद बारिश में उसी गड्ढे में गिर के भी या बिजली के खंभे के साथ चिपक के निपट जाएंगे। ये हमारा अंत होगा। बट मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ, इस अंत को आने से पहले जितना योगदान देश के बढ़ावे के लिए दे सकते हो दो, और अपनी आंखों के ऊपर से बहुत सारे जो अलग अलग तरीक़ों के फ़िल्टर्स लगे हुए हैं जो तुम्हें सच देखने से रोक रहे हैं, उन सबको हटाओ। आई होप दिस video made you clear what I stand for. I stand with the students, I stand with my countrymen, I stand for the nation, but I am totally against this party. I don't support BJP. Maybe, if not Modi, then Rahul Gandhi.